This conference will now be recorded. कि आ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेब सर्वर डिप्लॉय करना, किस तरीके से वेब सर्वर बनाते। लाइक हमने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते थे तो हम पर्टिकुलर इस मशीन का जो आईपी होता था उस पर्टिकुलर आईपी से हम अपने घर पे बैठ के या अपने मोबाइल फोन पर सिस्टम पे एक्सेस करते थे। यस और नो? यस सर। बट मैं चाहता हूँ आईपी से एक्सेस ना होके मैं इस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ लाइक INDIA India.com से। सपोज करो ये हमारा एक डोमेन है, लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइक ICCP-INDIA India.tk। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है ये इस नाम से एक्सेस हो, ना कि पर्टिकुलर आईपी से हो। उसके बाद अगर याद हो तो सेकंड टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था लोड बैलेंसर, और हमने लोड बैलेंसर के साथ अपने मल्टीपल सर्वर्स लगाए थे। हमने नहीं पढ़ा सर लोड बैलेंस है। चलिए, जिसने पढ़ा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो से पढ़ सकता था। बहुत इजी है अगर आप लोगों ने देखने की कोशिश करी होती। और गाइस हमारा लोड बैलेंसर का एक यूआरएल होता था, उस यूआरएल को आप कॉपी करते थे और अपनी वेबसाइट एक्सेस करते थे, और आप देखते थे एक ही यूआरएल से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कभी किसी सिस्टम पर कभी किसी सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी। यस और नो? मैं चाहता हूं कि मैं अगर अपनी उस वेबसाइट को एक्सेस करता हूं तो वो वेबसाइट मेरी लाइक ओपन हो लाइक US.ICCP-INDIA के नाम से। फिर हम लोगों ने, अगर आपको पता हो कि हमने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, और वो वेबसाइट जो हम लोगों ने डिप्लॉय करी थी वो हम लोगों ने अपनी डिप्लॉय करी थी वाया बकेट। स्टैटिक वेबसाइट भी हम लोगों ने एक डिप्लॉय करी थी जो कि हमने अपनी बकेट के थ्रू करी थी। याद है या नहीं है याद? यस तो सर। उसमें भी हमें एक काफी बड़ा लंबा चौड़ा यूआरएल मिला था। किशन याद है नहीं है याद? करके देखी? यस सर। तो बकेट के थ्रू हमने स्टैटिक वेब होस्टिंग। स्टैक वेबसाइट हमने डिप्लॉय की थी। तो मैं चाहता हूं कि ये वेबसाइट भी मेरी एक्सेस हो विद द नेम ऑफ लाइक UK.ICCPindia.com। तो गाइस जो भी चीजें हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारे किस नाम से एक्सेस हो, डोमेन नेम से एक्सेस हो। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? यस सर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रूट 53। क्लाउड पे हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा गाइस? रूट 53। और रूट 53 का नाम है DNS, और रूट 53 का अदर नेम इज DNS, जिसका काम है रिजॉल्व कराना IP टू होस्ट नेम एंड होस्ट नेम टू IP। यानी कि अगर आप कोई भी चीज IP पर है तो आप उसको उसके नाम से एक्सेस कर सकते हो, और या आप उसको उसके IP से भी एक्सेस कर सकते हो। आप दोनों काम कर सकते हो रूट 53 में। तो कोई भी रिक्वेस्ट या तो आपके IP से आ रही है तो उसको नाम से भी एक्सेस कर रहे हो, नाम से आ रही है तो IP से भी एक्सेस कर सकते हो। लाइक मैं आप लोगों को आपके नाम से भी कॉल कर सकता हूँ और आपकी ID से भी कॉल कर सकता हूँ। बट हमारे जो रिकॉर्ड्स है ना वो कभी भी हमारे नाम के बेस पे नहीं होते हैं, वो हमारे ID के बेस पे होते हैं। इसीलिए हमारे जो कम्युनिकेशन है ना वो हमारे IP के बेस पर होता है, हमारे नाम के बेस पर नहीं होता है, क्योंकि नाम हमारा क्या हो सकता है? डुप्लीकेट हो सकता है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? तो इसीलिए हम यस। क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड जब भी हमें अगर अपना डोमेन डिप्लॉय करना है तो वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे हम क्या करते हैं, अपना एक यूनिक नेम लेते हैं। लाइक GoDaddy से आप डोमेन बाय करते हो तो वो एक क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एक डोमेन बाय करता हूँ। तो हमारे एक वेबसाइट है फ्रीनोम,
फ्री नोम से जाके आप अपना अकाउंट बना के फ्री में डोमेन ले सकते हो। ये आपको 3 मंथ के लिए फ्री डोमेन देगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो मैं अगर यहाँ पे साइन इन करता हूँ तो आपको यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो आप कैसे बनाएंगे आपको पता है, या फिर आप GoDaddy भी ले सकते हो, पेड डोमेन भी आप ले सकते हो, या आपके पास अगर किसी के पास कोई भी डोमेन है तो आप डोमेन ले सकते हो अपना। तो आई एम जस्ट लॉगिन, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डोमेन लिया हुआ है। 3 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे नया ले लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर जाके मैं देखता हूँ माई डोमेन, तो देखिए वो यहाँ पर आपको डोमेन सारे दिखा देगा कि मेरे यहाँ पर ये डोमेन मैंने अपने ले रखे हैं, जो कि मेरा एक फर्स्ट 13 11 और 12 7। तो ये मेरे हैं जो डोमेन मैंने ले रखे हैं रजिस्टर्ड, जो कि मेरे एक्सपायर कब हो रहे हैं, एक मार्च में हो रहा है और 2 मेरे अप्रैल में हो रहा है। तो ICCP-Delhi.tk ICCP-India.tk डोमेन मैंने लिया हुआ है। अगर आप डोमेन लेना भी चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट बनाइए, और अकाउंट जाने के बाद रजिस्टर्ड इन न्यू डोमेन पे आप क्लिक करिए। और रजिस्टर्ड इन न्यू डोमेन पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई नया डोमेन लेना चाहते हो, लाइक मैं अगर कोई नया डोमेन बाय करना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा। या एक्सटेंशन .tk.bin भी आता है, जो फ्री वाले काफी हैं। तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, तो आप अपना यहाँ से डोमेन खरीद सकते हो। गाइस कर लोगे या बताऊं? गाइस बाय कर लोगे या बताऊं? तो मैं यहाँ पे फाइंड डोमेन करता हूँ, लाइक ICCP क्लाउड। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा, ICCP क्लाउड के नाम से मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे को लिस्ट दे देगा कि हाँ मेरे पास ICCP क्लाउड के नाम से एक डोमेन है, .tk भी है, .ml भी है, .ga भी है, CF भी है, QA भी है। तो फ्री वाला है, मैं इसको कर देता हूँ गेट इट नाउ। तो ICCP क्लाउड के नाम से मैं एक डोमेन बाय कर रहा हूँ, सिलेक्ट एंड देन क्लिक चेकआउट। तो आफ्टर 3 मंथ के बाद अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो इसको मैं पेड सर्विस बना लूंगा। देन ICCP.cloud.tk इज अवेलेबल, 3 मंथ के लिए फ्री है, कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहे अपने डोमेन वट एवर कहीं से भी बाय करिए। सो अभी मेरे यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। सो अब जब मैं ये डोमेन ले लूंगा तो इस डोमेन को मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कहां पर? अपने क्लाउड पर, रूट 53 में। आप चाहो तो गाइस अपना डोमेन AWS से भी ले सकते हो, बट वहां पर वो पेड होगा। सो यहां से लेते हो थर्ड पार्टी डोमेन्स है। तो अगर मैं सर्विसेज में जाता हूँ और माई डोमेन्स पे करता हूँ तो यू कैन सी कि पहले 3 डोमेन्स है, अब मेरे पास नंबर ऑफ डोमेन्स कितने हो गए होंगे? 4। तो देखिए ICCP-cloud.tk आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गो टू माई पोर्टल। अब मैं अपने पोर्टल पे जाता हूँ, तो मैं इसको ओपन रहने देता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक एंड गो टू। और मैं वहां पर अभी ये सारी चीजें डिप्लॉय करता हूँ, वेब सर्वर डिप्लॉय करता हूँ, फिर अपना लोड बैलेंसर डिप्लॉय करूंगा, फिर अपनी बकेट डिप्लॉय करूंगा, और उन सब के अंदर प्रॉपर वेब सर्वर डिप्लॉय करूंगा। जो जो चीजें अभी तक हमने करी है गाइस, वो सारी चीजें मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और आप लोगों को पता है कौन सी चीज कैसे डिप्लॉय होती है। हाँ हाँ, आप लोग अपने मोबाइल पे इसी नाम से एक्सेस करेंगे, वही चीज बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले गाइस हम अपनी रिसोर्सेज बना लेते हैं। सो आई एम जस्ट क्रिएट द रिसोर्सेज, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, एंड लॉन्च इंस्टेंस पे आने के बाद मैं अमेजोन पर ही बना लेता हूँ, अमेजोन लिनक्स पर ही। एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस एंड एबिलिटी जॉन 1 के अंदर मैं सर्वर को डिप्लॉय कर लेता हूँ, ऐड स्टोरेज, देन ऐड, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम वेब 1। और वेब 1 बनाने के बाद मैंने क्या करा, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप एंड गिव द अलाउ एक्सेस। सो सारे प्रोटोकॉल्स अलाउ कर रहा हूँ, रिव्यू एंड लॉन्च, एंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ की पेयर, लिनक्स की पेयर एंड लॉन्च इंस्टेंस। गाइस आई थिंक सो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लिनक्स के इंस्टेंस बनाने में। तो आई एम डिप्लॉय द लिनक्स वेब सर्वर। सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन।
गाइस सबसे पहले ये वाला लैब करा रहा हूं मैं, देन उसके बाद ये वाली लैब करेंगे हम, देन उसके बाद हम ये वाली लैब करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. So Yes, click sir. web server and then copy this public IP and then click on putty and control V, appearance में गया, change setting पे गया and increase the font size and click on SSH auth, browse and browse में जाके DevOps 1 Linux open। तो अभी मेरी मशीन डिप्लॉय नहीं हुई है इसलिए थोड़ा सा कंसोल नहीं आ रहा है, तो जैसे मेरी मशीन डिप्लॉय हो जाएगी तो मेरा कंसोल भी मेरे को एक्सेसिबल हो जाएगा। तो एनीवेज दोबारा से एक्सेस करते हैं। तो चलते हैं अपनी मशीन पे, पहले देख लेते हैं पब्लिक आईपी इसका यही है ना। तो कंट्रोल वी and appearance and then change settings, yes, or EC2 hyphen user or sudo space su and sudo space su के बाद सिंपल सा है, मैं यहाँ पे yum install httpd hyphen y, तो मैं अपना yum सर्वर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, अपना अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक वेबसाइट भी बना देता हूँ, सो टच vim space slash var slash etc sorry www slash index html slash dot index index dot html इंटर, और मैं i4 इंसर्ट और यहाँ लिखता हूँ welcome वेलकम टू माय यूएस वेब server सर्वर, वेलकम टू माय यूएस वेब सर्वर। तो यहाँ पे मैंने यूएस वेब सर्वर का नाम दे दिया है, बाकी HTML की कोडिंग नहीं आती, अगर किसी को आती है तो वो लिख सकता है यहाँ पर। तो मेरे को इतना ही आता है, escape colon wq, और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ s सर्विस या system सिस्टम ctl रीस्टार्ट httpd, तो मुझे इसकी डेमन यानी कि इसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना पड़ता है। और गाइस देखिए कि अभी ये जो सर्विस है ये मेरे को पर्टिकुलर मेरे पब्लिक आईपी से एक्सेस होगी। तो वेलकम टू माय यूएस वेब सर्वर, इज इट क्लियर? बट मैं इसको पर्टिकुलर नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लाइक यूएस का सर्वर है तो us.iccpcloud.tk के नाम से एक्सेस हो। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा ये सपोज करो कि मैंने अपना GoDaddy से अपना डोमेन बाय करा, लाइक मैंने अपना फ्री नोम से मैंने अपना क्या करा है, बाय डोमेन बाय करा है जो इसका नाम था iccpcloud.tk, और दिस इज माय क्लाउड, ये मेरा AWS क्लाउड है जहां पर मुझे क्या करना है, अपने इस डोमेन को रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने इस डोमेन को रजिस्टर्ड करूंगा कहां पर, रूट 53 पर। रूट 53 के अंदर जाऊंगा और रूट 53 में जाके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने इस डोमेन नेम को रजिस्टर्ड करूंगा पर्टिकुलर रूट 53 में। तो रजिस्टर्ड डोमेन इन रूट 53, नेम इन रूट 53। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमारा ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 पर हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 हमें यहाँ पे करना है। दैट मीन्स कि पॉइंट नंबर 2 हमारे किसके एंड पर होगा, जहां से हमने डोमेन खरीदा है। तो फ्री नोम पे जहां से हमने डोमेन खरीदा है यहां पर आएगा होगा अपडेट या रजिस्टर्ड नेम सर्वर क्लाउड AWS ROUTE रूट 53 नेम सर्वर एड्रेस, नेम सर्वर एड्रेसेस है। तो यहां पर जब हम रजिस्टर्ड करेंगे तो Amazon हमें 4 अपने DNS सर्वर के एड्रेसेस देगा, और ये चारों एड्रेसेस हमें कहां पर अपडेट करने पड़ेंगे, अपने
कहां पर अपडेट करने पड़ेंगे गाइज? जहां से हमने डोमेन लिया है, तब जाके ये डोमेन के राइट्स हमारे अमेजोन के पास आएंगे, अदरवाइज अमेजोन के पास नहीं आएंगे। तो चलते हम अपना रूट 53 पे। सो जस्ट क्लिक ऑन अमेजोन पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन रूट 53। तो देखिए स्केलेबल डीएनएस नेम, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। तो आप चाहो तो यहां से भी आप अपना डोमेन ले सकते हो। तो ऑल ऑप्शन इज अवेलेबल कि आप अपना डोमेन रजिस्टर्ड करना चाहते हो। तो डीएनएस मैनेजमेंट आ गया, ट्रैफिक है, अवेलेबल है, डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो हम डोमेन रजिस्ट्रेशन में नहीं जाते, हम जाते हैं अपने होस्टेड जॉन में सीधा। हम जस्ट गो टू होस्टेड जॉन। होस्टेड जॉन में मेरा एक डोमेन है ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मेरे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। होल्ड करना गाइस। गाइस यहाँ पर ये मेरा इसलिए डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर मेरे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। जब तक मेरे रिकॉर्ड्स बने होंगे तो आप कोई भी अपना डोमेन डिलीट नहीं कर सकता। तो आई एम जस्ट क्लिक, और मैं पहले इस वाले डोमेन को रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो SOA और NS, अब ये दो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, बाकी मैंने यहाँ पर डिप्लॉय करे हुए हैं। काफी पुराने रिकॉर्ड्स मेरे बने हुए हैं। तो डिलीट रिकॉर्ड सेट्स, एंड अब जाके मैं डिलीट जॉन। यहाँ पर अब नहीं है कोई भी, तो क्रिएट होस्टेड जॉन में करूंगा। तो अब वो पूछा है डोमेन नेम। तो हमने जो डोमेन किस नाम से खरीदा था, ICCP CLOUD cloud.tk के नाम से गाइस मैंने खरीदा था। ठीक है, पब्लिकली या प्राइवेटली, मैं इसको पब्लिकली प्लेस करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं दे दीजिए, एंड क्रिएट होस्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये डोमेन नेम क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। जैसे डोमेन नेम रजिस्टर्ड हुआ, इसने मेरे को 4 वैल्यूज दे दी है। ये चारों वैल्यूज 1 बाय 1 मैं कहां पे अपडेट करूंगा, फ्री नॉम पे। जस्ट कॉपी और गो टू फ्री नॉम, और अपने डोमेन नेम पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा इस डोमेन नेम पे, पर्टिकुलर डोमेन नेम पर, मैनेज पे। और मैनेज के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेम सर्वर का। ये आ रहा है इसका मैनेजमेंट टूल्स, सॉरी मैनेजमेंट नेम सर्वर एंड कस्टम नेम सर्वर्स। और यहाँ पे आके मुझे ये डोमेन नेम अपने क्या करने का, इस 1 बाय 1 अपडेट करने हैं। तो मैंने ये पहला डोमेन नेम अपडेट कर दिया, रजिस्टर्ड नेम। और ये एक ही बार करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट टाइम। 4 DNS लोकेशंस हैं। बैकबोन एक फेल हो तो दूसरा, दूसरा फेल हो तो तीसरा। अमेजोन तो मल्टी लेयर है ना, मल्टीपल लोकेशन से डिप्लॉय करा हुआ है। तो DNS के डिटेल में मैं आपको लेके नहीं। और गाइस ये जो आखिरी में डॉट लिख रहा है ना, इसको हटा देना, क्योंकि डॉट रूट को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये डॉट अगर आप लगाओगे तो एरर देगा, तो इसलिए आपको रिमूव करने हैं डॉट्स। एंड चेंज नेम सर्वर। और जैसे ही ये मेरे नेम सर्वर अपडेट्स हो जाएंगे, उसके बाद अब ये मेरा क्या हुआ, नेम सर्वर सक्सेसफुली हो गया अपडेट। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर अपना, अब मेरा जब ये रजिस्टर्ड हो गया, तो अब मेरा एक वेब सर्वर है। और इस वेब सर्वर को मैं पर्टिकुलर एक्सेस करना चाहता हूँ, किस नाम से, यूएस डॉट, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ लाइक US.ICCP cloud CLOUD cloud.tk के नाम से गाइस। तो मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा होस्ट रिकॉर्ड। होस्ट रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि होस्ट रिकॉर्ड ये जो कि मेरा क्या करता है, IP2, क्योंकि मेरे सर्वर पे तो क्या है, IP है, IP2 होस्ट नेम रिजॉल्व कराएगा। उसके लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा गाइस, होस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप होस्ट टू IP करना चाहते हो तो मुझे PTR पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो बैकएंड, तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ होस्ट रिकॉर्ड। तो होस्ट रिकॉर्ड अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन का IP देख लेता हूँ कि मेरी एक्चुअली में जो मशीन बनाई है उसकी मशीन का यही IP है। तो आई एम जस्ट कॉपी दिस IP।
और अब मैं चलता हूं अपने होस्टेड जॉन पर, यानी कि अपने डीएनएस के होस्टेड जॉन पे आया, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट रिकॉर्ड्स। गैस क्रिएट रिकॉर्ड करने के बाद अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हो। मैं चाहता हूं us.iccpcloud.tk। वो पूछ रहा है कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हैं। ए रिकॉर्ड, वैल्यू, किस सर्वर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो गाइस। मैं पर्टिकुलर अपनी आईपी आपको डालना है, पूरा यूआरएल नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपना पब्लिक आईपी एलोकेट करना है। और आप एक ही चीज को मल्टीपल नेम से कर सकते हो, इसी सर्वर को आप डिफरेंट डिफरेंट नेम से एक्सेस कर सकते हो। तो टीटीएल और सिंपल राउटिंग आप रहने दीजिए यहाँ पर, और क्रिएट रिकॉर्ड। और यहाँ पे देखिए यूएस के नाम से मैंने कर दिया। अगर आप दोबारा से यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो यही वेबसाइट आपकी किस नाम से खुले, यूके के नाम से भी खुले, एंड फिर आप यहाँ पे क्या करिए, सेम आईपी डाल दीजिए इसका। एंड देन क्रिएट रिकॉर्ड सेट्स। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे 2 बनाया। अब अगर मैं यहाँ पे नाम ऐड करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो। मैं यहाँ पे जाता हूँ गाइस एंड आई एम ओपन इन न्यू इनकॉग्निटो विंडो, और मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक us.iccpcloud.tk। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, यूएस वेब सर्वर खुल गया। आप लोग क्या करिए, uk.iccpcloud.tk अपने मोबाइल पे चेक करिए और बताइए क्या ओपन हो रही है। मैंने तो यूएस से खोला है, आपको यूके से खोलना है। यूके से हो गई गाइस। तो गाइस ये देखिए, जब भी आप हम लोग वेब सर्वर्स पर अपनी गूगल कहते हैं लाइक जीमेल, us.gmail.com, uk.gmail.com, india.gmail.com, तो वो इतने सर्वर नहीं बने होते, सर्वर एक ही है, बट उसके हमने मल्टीपल नेमिंग करी हुई होती है। भाई आपने 2 कंट्री के लिए डोमेन बनाए हैं, वो भी खुलेगा। मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ ना, मैंने 3 बनाने हैं। भाई आपको जिस भी नाम से खोलना है आप खोल सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल वेबसाइट करी है जो कि नाम से, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लोड बैलेंसर पे वेबसाइट बनाऊं वो india.iccp.uk के नाम से खुले, और मैं अगर लाइक बकेट के अंदर बनाऊं वो खाली iccp.uk के नाम से खुले, www.iccpcloud के नाम से मेरी खुले। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। गाइस प्लीज रिप्लाई यार, ओपन हुई या नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। सर यूएस दोनों से ओपन हो गई। गॉट इट। अगर आपको कोई भी चीज नाम से एक्सेस करनी हो तो गाइज आपको डोमेन नेम चाहिए और रूट, और रियल सिनेरियो में आप इसी तरीके से अपनी वेबसाइट एक्सेस करते हो, ना कि पर्टिकुलर आईपी से। लाइक अगर मैं यहाँ पे विंडो आर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PING पिंग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ us.iccpcloud.tk स्पेस -t। तो गाइस देखिए मेरा रिप्लाई आ रहा है, पर्टिकुलर रिप्लाई में देखिए मेरा वही आईपी आ रहा है जो मेरा सर्वर का आईपी था, 65.1.114.108। गॉट इट माय पॉइंट गाइस। और अगर मैं अपने दूसरी मशीन को भी एक्सेस करता हूं, लाइक अगर यहाँ तो मैंने करा है लाइक पर्टिकुलर us.iccp क्लाउड, अगर मैं विंडो आर करता हूं और मैं यहाँ पे करता हूँ इस बार यूके, तो देखिए दोनों के अंदर सेम ही आईपी आ रहा है। दैट मीन्स कि मेरे 2 अलग अलग नाम तो हैं, लेकिन दोनों वेबसाइट मेरे पर्टिकुलर एक ही सर्वर से पब्लिश करी गई हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। मिथिलेश, पलक, साहिल, इज इट क्लियर गाइस? तो हमारी जो भी वेबसाइट्स हैं वो पर्टिकुलर हमारा बैकएंड में एक ही सर्वर है, बट हमने क्या करा, अपने उन्हीं वेबसाइट्स की नेमिंग को चेंज कर दिया थ्रू विद द हेल्प ऑफ रूट 53। लाइक अब कंपनी कहती है यार ये तो सिंगल वेबसाइट है और ये अगर सर्वर क्रैश कर गया तो मेरा लोड गया ना, क्योंकि आईसीसीपी क्लाउड, या मैं कहता हूँ us.iccpcloud.tk या google.com या yahoo.com, यूट्यूब, एन नंबर ऑफ हमारे क्या आते हैं गाइस, लोड आता है। तो लोड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर। तो यहाँ अभी हम आईपी से एक्सेस कर लें, इसलिए मैंने क्या करा, आईपी को मैप करा।
अगली बात, जब हम जिस चीज से लोड बैलेंसर को हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर के यूआरएल से एक्सेस करते हैं, तो हम यूआरएल को मैप करेंगे, और यूआरएल को भी आप मल्टीपल नेम से मैप कर सकते हो। तो लाइक सपोज आई एम क्रिएटिंग द वन मोर सर्वर, मैं क्योंकि लोड बैलेंसर के लिए आपको पता है कि हमें मल्टीपल सर्वर्स की नीड होती है। तो हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर, सो चलते हैं हम अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करने। तो दिस इज माय इनकॉग्निटो विंडो एंड क्लिक ऑन रूट 53 एंड मैं यहाँ पे सर्विसेज में जाता हूँ एंड राइट क्लिक करके EC2 पे क्लिक कर देता हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग द वन मोर इंस्टेंस गाइस। तो एक इंस्टेंस बना हुआ है, एक और इंस्टेंस हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इन्हीं दो इंस्टेंस को हम एज अ यूज करेंगे। तो लॉन्च इंस्टेंस और आई एम अगेन क्रिएट द लाइनक्स इंस्टेंस, क्योंकि जल्दी से हमारा लाइनक्स इंस्टेंस बन जाता है। आप चाहो तो विंडोज इंस्टेंस पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एबिलिटी जोन ए में बनाया था, वो इसको मैं बी में बना लेता हूँ। एड स्टोरेज एंड एड टैग, गिव द नेम लाइक अ web2, इसका नाम web2 मैंने दे दिया। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, सो आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। यू नो कि ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी चीजें होप सो क्लियर होंगी सभी की। और की पेयर भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट अगर आप पासवर्ड चेंज कर लेते हो तो और आप उसकी AMI बना लेते हो तो उस केस में आपको की पेयर की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने ऑटो स्केलिंग में करा था। तो यहाँ मैं लोड बैलेंसर बना रहा हूँ विदाउट ऑटो स्केलिंग गाइस। तो चलिए, जब तक मेरी ये मशीन बन रही है मैं लोड बैलेंसर भी अपना डिप्लॉय कर लेता हूँ। तो क्लिक ऑन लोड बैलेंसर और पब्लिक लोड बैलेंसर बना रहा हूँ। अगर आपने पब्लिक लोड बैलेंसर नहीं बनाया तो आपकी मशीन नहीं होगी। ऑलरेडी लोड बैलेंसर बना हुआ है, मैं इसको डिलीट करके नया ही क्रिएट कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस, पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए? Yes, sir. तो क्लासिक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और गिव द कि मेरी जो वेबसाइट एक्सेस होगी, इनेबल VPC कॉन्फ़िगरेशन, मेरी जो वेबसाइट एक्सेस होगी वो पोर्ट नंबर 80 से एक्सेस होगी। एंड मेरी जो मशीन्स हैं जो मैंने अपने सर्वर्स बनाए हैं, AP South 1A में बनाया है और AP South 1B के अंदर बनाया है। देन असाइन सिक्योरिटी ग्रुप्स, प्रोटोकॉल्स अलाउड है कि लोड बैलेंसर से भी मेरे प्रोटोकॉल्स अलाउड होने चाहिए, क्योंकि ये मेरे डॉकर में इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक सिक्योरिटी ग्रुप डॉकर से बना हुआ है और मेरी जो फाइल्स हैं वो मेरे /root के अंदर होती हैं, और जो कि पोर्ट नंबर 80 से होगी। अगर आप पोर्ट नंबर 443 से एक्सेस कराना चाहते हो HTTPS से, तो गैस उस हिसाब से आपको अपने प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे इंक्रीज करने पड़ेंगे। एड EC2, तो देखिए मेरे दोनों वेब सर्वर्स यहाँ पे आ गए, बट मैं यहाँ से इनेबल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मैं चाहता हूँ कि आप लोड बैलेंसर में बाद में कभी भी सर्वर लगा सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो बेटर है कि अगर आप कभी भी लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं तो अपने सर्वर्स को बाद में ऐड करिए। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपनी मशीन बनाई है डिफरेंट एबिलिटी जोन्स में बनाई है, कि अगर मेरा एक जोन क्रैश भी कर सकता है तो मेरी जो मशीन है दूसरे जोन से एक्सेसिबल हो और विद इन 100 सेकेंड्स के अंदर वो क्या हो जाए, कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हो जाए। एड टैग, गिव द नथिंग, दिस इज अ लुक लाइक अ कमेंट। तो लाइक का मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस ये मेरा लोड बैलेंसर तो बन गया, बट यहाँ पर मैंने कोई भी अपनी मशीन को अभी तक ऐड नहीं करा है। तो गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, देयर द नो इंस्टेंसेस, इंस्टेंस काउंट 0, हेल्थ नॉट अवेलेबल, 0 कंटेंट, नो हेल्थ टारगेट। तो यहाँ पे कुछ मेरी मशीन ऐड ही नहीं है। तो चलिए पहले हम अपना वेब सर्वर 2 भी डिप्लॉय कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा एक ही वेब सर्वर बना हुआ है जो कि हमारे US डॉट और UK के नाम से ओपन हो रहा है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेब सर्वर 2, then copy the public IP and then go to putty and मैं इस वाली मशीन की भी वेब सर्वर को इसको ऐसे रहने देते हैं चलो, और मैं नया सेशन ओपन करता हूँ एंड देन पेस्ट एंड गाइस अपीयरेंस फॉर द इंक्रीज द फॉन्ट साइज, सो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं हम अपना। एंड देन SSH, यू नो कि SSH से हम अपना SSH ऑथेंटिकेशन यानी कि अपनी लाइनेक्स को लॉगिन करने के लिए उसका की पेयर सेक्शन ऐड कर रहे हैं, यस। और EC2 -USER यूजर, तो आप चाहे Ubuntu Linux यूज करिए, Redhat करिए, व्हाटएवर कोई भी रेज कर सकते हो। और गाइस अगर आप डायरेक्ट डॉलर के साइन से इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप sudo कमांड का भी यूज कर सकते हो। तो sudo yum install install httpd -y, तो वो आपको क्या दे देता है, एडमिन राइट्स दे देता है, ठीक है ना। तो sudo कमांड अगर लगा देंगे तो पर्टिकुलर कमांड के लिए वो आपको क्या दे देता है गाइस, एडमिन राइट्स दे देता है। तो यहाँ पर मैंने sudo कमांड लगाई, अगर मुझे फाइल भी क्रिएट करनी है यहाँ पर लाइक अपनी index.html,
पर्टिकुलर HTML डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo स्पेस स्लैश sudo स्पेस vim स्पेस स्लैश var, और var के अंदर www एंड www के अंदर HTML और HTML के अंदर index index.html और I for insert, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WELCOME वेलकम टू ऑल स्टूडेंट for CLOUD cloud TRANING ट्रेनिंग एंड देन escape colon WQ, और मैं क्या करता हूँ SYSTEM, so SYSTEM system CTL एंड restart HTTPD, तो डेमन सर्विसेज को मुझे करना पड़ता है, तो sudo मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने डॉलर पे काम करा है और पहले वाले सर्वर पे मैंने हैश पे काम करा था। तो अगर मैंने हैश पे काम करा है तो ऑलरेडी मैं एडमिन पर हूँ, तो वी डोंट रिक्वायर sudo कमांड। बट अगर मैं डॉलर पे काम कर रहा हूँ और देन आप कोई कमांड चलाना चाहते हो एडमिन प्रिविलेज वाली, तो आपको sudo कमांड यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप sudo su करके पहले ही स्विच कर लो। गॉट इट गाइस? और अब मैं अगर यहाँ पर इस मशीन के सर्वर को एक्सेस करता हूँ, तो यू कैन सी द वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लाउड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर मेरे 2 वेब सर्वर्स हो गए एंड एट दिस टाइम देखिए ये पर्टिकुलर आईपी से एक्सेस हो रही है, बट आईपी इज अनसिक्योर, हम कभी भी आईपी से अपने नेटवर्क को एक्सेस नहीं देते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इन दोनों सर्वर्स को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरा एक्सेस करे तो मेरी कुछ रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 पर डिप्लॉय हो और कुछ रिक्वेस्ट मेरी वेब सर्वर 2 पर डिप्लॉय हो, यानी कि मेरी लोड शेयरिंग कर दे इक्वली। सो आई एम जस्ट गो टू लोड बैलेंसर and attach these machines in a particular load balancer. So I'm just click on load balancer, edit instance, और I'm select boss server and then save. तो guys जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए इंस्टेंस काउंट क्या आ गया 1, दोनों के अंदर क्या है एक एक मशीन मेरी यहाँ पर डिप्लॉय हो गया है। देन रिफ्रेश, तो अभी ये मेरा आउट ऑफ सर्विस है गाइस, जब तक ये मेरी इन सर्विस नहीं आएगी मेरी मशीन एक्सेसिबल नहीं होंगी। गॉट इट? साहिल समझ में आ रहा है आपको या बाउंस जा रहा है गाइस? साहिल, आई एम ऑडिबल? सौरभ, साहिल, आयुष, अश्विनी, अक्षित, मिथिलेश? Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए इन सर्विस आ गया और मेरी हेल्थ भी क्या आ गई, यस। मेरी जो हेल्थ स्टेटस है वो भी क्या आ गया गाइस, यस हो गया है। और इन सर्विस से मैं कहां पर आ गया हूँ, इन सर्विस का मतलब है कि मैं अब इस लोड बैलेंसर को यूज कर सकता हूँ गाइस। और अब देखिए कि अगर मैं इस लोड बैलेंसर को यूज करता हूँ तो इस बार मैं जो अपनी सर्विस यूज करूंगा यहाँ पर, इस बार मैं पर्टिकुलर नेम से एक्सेस करूंगा। तो क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन एंड कॉपी दिस क्लासिक टू .com तक, राइट क्लिक देन कॉपी। सो दिस इज फॉर कि आप चैनल पे जाके प्रोजेक्ट 1 देख सकते हो, तो पूरा मैंने लोड बैलेंसर डिप्लॉय करा हुआ है। तो प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 जिनका भी लोड बैलेंसर नहीं हुआ है कवर, वो वहां से वीडियो देख लें, अगर नहीं होता है मैं दोबारा करा दूंगा उनको। और अब मैं अगर यहाँ पे वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ गाइस, तो आप देखिए मेरा वेलकम टू ऑल स्टूडेंट फॉर क्लाउड ट्रेनिंग आ रहा है। एक अब चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को मेरे लोड बैलेंसर का कैसे पता लगेगा। सो मैं चैट बॉक्स में ये लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके साहिल, दिस इज फॉर डेमो क्लास, डोंट वरी यार, आप जज कर सकते हो कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो गाइज आप इस लिंक पे क्लिक करके और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी दूसरे सर्वर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए वेलकम टू माय यूएस वेब सर्वर, लोड बैलेंसर मेरा काम कर रहा है। कभी वो वेबसाइट की रिक्वेस्ट को सर्वर 1 पर भेजा है, कभी वो वेबसाइट की रिक्वेस्ट को सर्वर 2 पर भेजा है, सिर्फ रिफ्रेश करने पर। गाइज प्लीज चेक एंड रिप्लाई। बट इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा यार, इतना बड़ा नाम को याद रख सकता है? नहीं, मुश्किल है। पलक, रख लोगे इतना बड़ा नाम याद? बिल्कुल नहीं पलक, सर। प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऐड रूट 53 आल्सो। नहीं सर। रूट 53 भी ऐड कर दोगे तो और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है सर। बट काफी लेंथी बन जाएगा आपका प्रोजेक्ट, और सबमिट करने से पहले मुझे दिखा देना एक बार पूरा प्रोजेक्ट। ओके सर। तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट फॉर क्लाउड ट्रेनिंग। सो सिंपल सा है, अब मैं इसी को जाता हूँ इसके नाम से।
यार मैं नहीं चाहता, ये तो मेरा इंडिया का है, तो india.iccpcloud.tk के नाम से एक्सेस हो। मैं तो ये चाहता हूँ india.iccpcloud.tk के नाम से एक्सेस हो, नाम से एक्सेस हो। इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा यार, मुझे तो याद नहीं है। मे बी आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो जल्दी याद हो जाए, आप लोगों को याद करने की आदत ज्यादा है, बट भूलने की ज्यादा भी उससे ज्यादा है। तो बीटेक का पहला रूल है, जो 4 महीने नहीं कराया जाता वो याद रहता है, जो 2 महीने में पढ़ाया जाता है वही नहीं याद होता आपको। कहते हैं ना बीटेक वाले हर स्टूडेंट के, हमें सर 2 महीने ही तो पढ़ाया जाता है। खासकर है एक सौरभ, इंटेलिजेंट बंदा हमारे पास। यस सर, गजनी। तो गाइस चलते हैं हम अपने EC2 पर। तो दोबारा से हम जस्ट गो टू रूट 53। तो मैं दोबारा से रूट 53 आता हूँ, और इस बार मुझे फिर से क्या करना है, अपना एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, क्रिएट रिकॉर्ड। और इस बार जब मैं क्रिएट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लाइक मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक्सेस हो INDIA इंडिया, तो india.iccpcloud.tk। और इस बार मैं जो यहाँ पर लूंगा गाइस, मैं इस बार जो यहाँ पे लूंगा वो मैं लूंगा इलियास। इस बार मैं क्या लेने वाला हूँ, इलियास नेम लेने वाला हूँ। इलियास का मतलब है निक नेम, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा होस्ट नेम बना हुआ है, इट्स नॉट ए IP। वो मेरा IP नहीं है, वो मेरा क्या है, होस्ट नेम है। तो इलियास का मतलब है निक नेम। अब मैं किसका लेना चाहता हूँ इलियास निक नेम, अपने लोड बैलेंसर का। तो क्लासिक लोड बैलेंसर मैंने बनाया। तो गाइस सिलेक्ट द क्लासिक लोड बैलेंसर। किस रीजन में बनाया है, यू नो वेरी वेल कि मैंने जो अपना रीजन लिया है इज मुंबई। तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा, अपना AP South 1 मुंबई रीजन। और देन यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा वो लोड बैलेंसर आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था। दिस इज अ लोड बैलेंसर एंड क्रिएट लोड बैलेंसर। सो जब भी आप IP से बनाएंगे तो आपको लिख लेना पड़ेगा होस्ट नेम। और अगर आप किसी नाम को चेंज कर रहे हो, बिकॉज ये मेरा क्या एक नाम है, मैं इसी नाम को चेंज करा है, तो मेरा बनेगा इलियास नेम, लाइक निक नेम, लाइक राहुल गांधी का हम लोगों ने रखा हुआ है। बताने की जरूरत नहीं है गाइस, स्माइल कर सकते हो बस, वो भी मनी मन में। तो गाइस प्लीज चेक करके देखो कि क्या इंडिया के नाम से हमारा कोई वेब सर्वर ओपन हो रहा है, india.iccpcloud.tk के नाम से। लिंक क्यों चाहिए, अब नाम तो दे दिया, अब लिंक की जरूरत क्या है। चलिए गाइस इनकॉग्निटो विंडो पे चलते हैं हम भी, india.iccpcloud.tk। तो ये नाम तो याद हो ही सकते हैं ना गाइस। और रिफ्रेश करके देखिए तो क्या आपकी वेबसाइट फॉरवर्ड हो रही है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। Yes, भाई sir. आप यही हो क्लास में, कहीं और हो। Yes, sir. सो गाइस अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वेब सर्वर चलाने में, नाम से तो अब आप एक्सेस कर सकते हो ना। EC2 के अंदर इंक्लूड रहता है। इज इट क्लियर गाइस। चलिए Yes, sir. तो अब हम और चलते हैं। अब चाहे आप ये लोड बैलेंसर वाया ऑटो स्केलिंग बनाइए, चाहे विदाउट ऑटो स्केलिंग चलाइए, मैप तो आप कर ही लोगे। ऑटो स्केलिंग के साथ बेनिफिट क्या होता है कि ऑटो स्केलिंग के साथ अगर हम इसी वेब सर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने यहाँ पे 2 सर्वर बनाए हैं और हमारा लोड अगर इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा गाइस, मेरा तो ये नेटवर्क गया, बट अगर मैंने इसमें स्केलिंग डाल दिया तो मेरा लोड इंक्रीज होगा, तो मेरे सर्वर भी अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरा लोड डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर भी रिमूव हो जाएंगे। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ऑटो स्केलिंग। और जितने भी सर्वर बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर कॉपी बनेंगे। और अगर मेरे रनिंग सर्वर क्रैश भी हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो भी उसकी जगह वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नए सर्वर डिप्लॉय कर देगा अपने आप ही। तो दिस इज 100% फॉल्ट टॉलरेंस कि मेरा अगर रनिंग सर्वर क्रैश होता है, मेरा लोड इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर बना देगा, और मेरा लोड डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे सर्वर्स को भी रिमूव कर देगा। बट अगर उसको रूट 53 के साथ मैप करना है तो सेम मैपिंग का प्रोसेस ही सेम ही है। अक्षित, अश्वनी, आयुष, पलक, सौरभ, सौरभ तो ये Sir. बोलेगा मैंने तो करा ही नहीं है। गॉट इट, दी नीड प्रैक्टिस यस गाइस, सर। बहुत यस सर। आप लोगों को। Yes, sir. अब आपके ऊपर आ गया होगा कि रूट 53 करने के लिए आपको पहली वाली सारी लैब करनी पड़ेंगी, तब आपका रूट 53 इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज आप रूट 53 का आउटपुट नहीं देख पाओगे। देन अब आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टोरेज के थ्रू भी वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि मशीन पे वेबसाइट डिप्लॉय करने का बेनिफिट ये है
कि हमारी जो मशीन के थ्रू अगर वेबसाइट डिप्लॉय हम करते हैं तो हम अपनी डायनामिक वेबसाइट भी बना सकते हैं, स्टैटिक भी। लेकिन अमेजोन ने हमें एक और ऑप्शन दिया है कि आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट पर्टिकुलर बकेट के साथ भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो गाइस अगर आप बकेट बनाते हो तो एक चीज ध्यान रख लेना कि आपकी जो बकेट है गाइस, वो बकेट आपकी सेम नाम से होनी चाहिए जिस नाम से आपका डोमेन है। तो हमारा जो डोमेन है सर वो एक आईसीसीपी। क्वेश्चन, हाँ ये वही वाला है मतलब अच्छा, इसमें जो बकेट का नेम होगा वो सेम होगा। अब जैसे हम यूएस यूज कर रहे हैं तो हम यूएस डॉट के नाम से बनाएंगे या आईसीसीपी क्लाउड डॉट टीके के नाम से बकेट को यूएस बनाएंगे? डॉट आईसीसीपी क्लाउड डॉट टीके। पूरा पूरा डोमेन यूज करेंगे ना हम लोग? हाँ जी, पूरा डोमेन नेम और यूज रूट करना 53 पड़ेगा। में जाके एलियास में जहाँ लोड बैलेंसर है वहां पे S3 सिलेक्ट कर लेंगे। या इलियास में जाके वहां S3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये होस्ट में नहीं दिखाई देगा आपको। क्योंकि ठीक है। यहाँ तो ये हमें यूआरएल नेम देता है, और जब ये हमें यूआरएल नेम देता है तो सिंपल सा है कि इसने हमें आईपी थोड़ी ना दिया है। अगर आईपी दिया होता तो हम होस्ट से जाके करते। गॉट इन माय पॉइंट? सो क्रिएट द बकेट। अक्षित, गॉट इन माय पॉइंट? समझ गया समझ गया। सो हम गो टू S3, और S3 बकेट पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना सिंपल सा बैठो, और हम S3 पे जाने के बाद आई एम क्रिएट स्टोरेज, और स्टोरेज में नाम यहाँ पे देता हूँ लाइक ICCP क्लाउड CLOUD डॉट TK, एंड देन एशिया पैसिफिक बकेट का पब्लिक एक्सेस दे दिया मैंने। आई एक्नॉलेज एंड क्रिएट, और देन अब इसके अंदर मैं कोई भी अपना एक वेब पेज अपलोड कर देता हूँ, व्हाटएवर लाइक आई एम जस्ट क्रिएटिंग द वन वेब पेज। मैं यहाँ पे एक वेब पेज बना लेता हूँ गाइस। सो राइट क्लिक, न्यू, एंड नोटपैड ओपन कर लेते हैं यार। या बना हुआ है कोई यहाँ पे इंडेक्स का पेज पड़ा हुआ है गाइस? चलिए एक, या तो एक वेब पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी वेब पेज को हम अपलोड कर लेते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड ICCP क्लाउड डॉट TK पे गया, एंड देन क्लिक अपलोड, एंड अपलोड करने के बाद देन ऐड फाइल्स, और देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पे मेरा ये इंडेक्स वाला मेरा एक पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद जस्ट सिंपली अपलोड, और आपको पता है कि जब तक मैं इसको मेक पब्लिक नहीं करूंगा तो ये फाइल मेरी एक्सेस भी नहीं होगी। जस्ट क्लिक और मेक पब्लिक मुझे इसको करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एक्शन में गया, ऑब्जेक्ट एक्शन में जाने के बाद मेक पब्लिक, क्योंकि जब तक मैं मेक पब्लिक नहीं करूंगा ये मेरा पब्लिश होगा ही नहीं वेब पेज। और देन अब अगर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बकेट पर एक इसकी सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी जो कि आती है स्टैटिक वेबसाइट की। तो स्टैटिक वेबसाइट की सर्विस मुझे करनी है, तो आई एम जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर बकेट प्रॉपर्टी। तो आई एम जस्ट क्लिक ICCP क्लाउड एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में नीचे आके देखिए आपका स्टैटिक वेबसाइट जो है वो डिसेबल्ड है। The option of static website option is disabled. So I'm just click edit and enable, and यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ कि मेरा जो वेब पेज का नाम है वो INDEX index.html है। और अगर आप वहां पर एक और पेज डाल देते हो बना के एरर, तो अगर आपका मेन पेज नहीं चलेगा तो वो क्या दे देगा, error.html फाइल को ओपन कर देगा कि आपकी वेबसाइट वर्किंग नहीं है। तो एंड सेव चेंजेस, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस करा गाइड, तो अब आप नीचे आके देखिए वो आपको एक पर्टिकुलर URL दे देगा। और सेम ही है कि लोड बैलेंसर की तरह हम दोबारा से इतने बड़े URL से थोड़ी ना एक्सेस कर पाएंगे यार कोई भी चीज। इज इट पॉसिबल गाइस? इज इट क्लियर गाइस? तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर मनोज रोहित एंड ऑल स्टूडेंट्स। तो ये मेरा वेब पेज है। अब दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन रूट 53, क्रिएट रिकॉर्ड सेट्स, एंड गिव द नेम, लाइक मैं कोई नाम ही नहीं दे रहा यहाँ पे, ICCP क्लाउड डॉट TK रहने दे रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन इलियास, और रूट 53 मैंने बनाया है। तो S3 बकेट्स वेबसाइट एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। किस रीजन में बनाया है, मुंबई रीजन के अंदर बनाया है। पहले गाइस ये सारे ऑप्शंस नहीं आते थे, पहले ये सब ऑप्शन नहीं आते थे। इन्होंने अब ये कंसोल अपना चेंज करा है। गाइस होल्ड करना है, कॉल आ रही है।
सिलेक्ट कर लिया और इसी रीजन के अंदर मेरा देखिए S3 बकेट का ऑप्शन भी आ गया, क्रिएट रिकॉर्ड्स। और अब देखिए गाइज यहाँ पर भी कभी ये जो बकेट वाला जो ऑप्शन है ना गाइज, ये थोड़ा सा लेट अपडेट होता है। सो अगेन चेक, अब मैं अपनी इनकॉग्निटो में जाता हूं और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ICCP cloud cloud.tk। तो देखिए, वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर मनोज रोहित ऑल स्टूडेंट। तो गाइस आपको ये फ्रंट एंड है, बैक एंड में मैंने आपको वेबसाइट डिप्लॉय कराई है बट 3 डिफरेंट तरीके से। मैंने अब ये जो वेबसाइट है स्टोरेज है, तो इसमें स्टोरेज से वेबसाइट देने में क्या बेनिफिट है कि मेरे पैसे नहीं लग रहे ज्यादा, मेरे इंस्टेंस की कॉस्ट ही नहीं है। तभी आज के टाइम पे आपके पास मैसेज आते हैं ना, डिप्लॉय वेबसाइट इन 300 रुपीज पर पेज स्टैटिक वेबसाइट आप डिप्लॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैकएंड में कोई सर्वर या होस्टिंग ले नहीं रखी। सिंपल सा S3 स्टोरेज आपको मिला है, वो भी वैसे भी 1 ईयर के लिए 5 TB है। अब एक वेबसाइट कितना लेती है? हार्डली 20 MB, 40 MB, 50 MB स्टैटिक वेबसाइट कोई कोई होगी जो 1 GB, लेकिन वो बहुत बड़ी वेबसाइट होती है। ठीक है ना गाइज? इज इट क्लियर एवरीवन? रूट 53 Yes, क्लियर sir. है? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. इतना काफी है या नेक्स्ट टॉपिक करें? काफी है काफी। सर, हम्म? काफी देखिए है। लिंक सारे कनेक्शन जो है क्लाउड का वो नाम से एक्सेस होगा। बैकएंड प्रोसेस क्या है? दिस इज अ एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ एक्चुअल प्रोजेक्ट। तो जब तक आपको रूट 53 तक कंप्लीट नहीं होगा, आप क्लाउड पे कोई प्रोजेक्ट नहीं डिप्लॉय कर पाओगे। सिंपल सा है कि किसी भी चीज को अगर हमें नाम से एक्सेस करना हो तो हमें अपना एक डोमेन नेम चाहिए और आप उस डोमेन नेम को किस तरीके से यूज, आप अपना नाम भी दे देंगे, लाइक मैं कहता हूँ raman.iccpcloud.tk, तो वो आपके नाम से हो जाएगी, क्योंकि वो हमें एक क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक ही आईडी को मल्टीपल नाम से एक्सेस करा रहा है। तो हम एक ही सर्वर के मल्टीपल रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट 53। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के सेशन में नई चीज के साथ, नए तरीके से। होप सो आप लोगों ने आज की लैब में इंटरेस्ट आया होगा और इसको जितनी सर जल्दी Yes, क्लियर कर लोगे उतना बेनिफिट होगा। ओके sir. सर Yes, आपको कॉल sir. करूँ इसके बाद? अक्षित, मेरे को ना कॉल करना आप 1 घंटे रुक के।